एकदम उच्च कोटि के, मतलब कतई खिलाड़ी आदमी है सेथ रॉलिंस। क्या ही बोले उनके बारे में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। काफी इवेंटफुल चीजें हुई हैं शो के ऊपर, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले हमको शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है वो थी केविन ओवंस के साथ में। केविन ओवंस जो है रिंग के अंदर आते हैं, क्राउड ने उनको बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया, क्योंकि पता है रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज को फेस करेंगे तो उनका स्टॉक वैसे भी हाई चल गया है। लेकिन इससे पहले कि ज्यादा कुछ वो बोलते, JBL यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तुमको मॉडर्न डे रेसलिंग गॉड से मिलवाना चाहूंगा। वो कॉर्बिन को बुलाते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे। वो ये भी कहते हैं कि पिछले 3 सालों में जिसने रोमन रेंज को पिन किया है वो कॉर्बिन है। कॉर्बिन आते हैं और वो कहते हैं केविन ओवंस तुझे क्या लग रहा है कि तू हरा देगा रोमन रेंज को? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं रॉयल रंबल में एंटर करूंगा, मैं रॉयल रंबल जीतूंगा और उसके बाद रेसलमेनिया को मैं मेन इवेंट करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा WWE के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और जितने टाइम तक बैरन कॉर्बिन ये सारी बातें बोल रहे हैं, केविन ओवंस ने जो सिर है उसको मारा हुआ है टर्नबकल के ऊपर, मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो गए कि क्या बकवास किया जा रहा है। इसके बाद JBL कहते हैं इतना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डिसरिस्पेक्ट करो। भाई JBL की नजरों में तो कॉर्बिन कुछ अलग ही है। JBL की नजरों में तो कॉर्बिन समझ लो देवता है, गॉड तो उन्होंने बोल ही दिया। इस तरीके के हैं वो WWE के अंदर। ऐसा कितना है वो हमको अच्छे से पता है। केविन ओवंस कहते हैं भाई तुमने बहुत बकवास कर ली है, वैसे भी वो यहाँ पे अपना जो रिंग गियर है उसी के अंदर आए थे ब्लड लाइन से पंगे लेने के, लेकिन तुम भी रेडी हो तो आ सकते हो। अब इस पे भी JBL कह रहे भाई तेरी ऐसी हिम्मत कैसे होगी कि तू कॉर्बिन को चैलेंज कर रहा है। कॉर्बिन को चैलेंज किया, मैच भी होता है, ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट केविन ओवंस की विक्ट्री के साथ निकलना था। मैच डिसेंट था। कॉर्बिन वैसे यूजुअली डिसेंट मैचेस नहीं देते, लेकिन क्योंकि केविन ओवंस थे तो इसलिए आज अच्छी वो चीज दिखी और एंड में स्टनर के साथ में केविन ओवंस मैच जीत गया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद ब्लड लाइन अगेन आती है, उन्होंने फिर से केविन ओवंस के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद केविन ओवंस अब क्योंकि रोमन रेंज को फेस करेंगे तो WWE को अच्छे से पता है भाई अब इस बंदे को तगड़ा दिखाना है। तीनों को मार के भगाया भाई। एक समय तो लगा कि अब केविन ओवंस पिट जाएंगे, लेकिन उसके बाद स्टील चेयर से जब उन्होंने मारना शुरू किया, सोलो को भी मारा। ये मुझे देख के हमेशा अच्छा लगता है कि भले सोलो सिकोवा को मार के भगाया भी गया तो भी वो बंदा आगे जाता है, क्योंकि फिर ऊसोस ही उनको रोकते हैं। एडम पियर्स यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं भाई क्या तुम्हारा चल रहा है, और बैक से जाके वो ये कहते हैं सोलो आज तेरा मैच होगा, अभी तू थोड़ा ठहर जा, लेकिन ऊसोस तुमको यहाँ से जाना है और तुमको अभी बिल्डिंग से जाना पड़ेगा। अब ऊसोस बड़े गुस्सा होते हैं यार ये क्या हो रहा है, सोलो सिकोवा हमारा भाई तो नहीं जा रहा लेकिन हमें क्यों जाना पड़ रहा है। बट एंड में जाके चीजें कुछ और होती है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है एलेक्सा ब्लिस का आज हाव भाव एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज है, क्योंकि बियांका ब्लेयर को उन्होंने ठोका जो है बड़ी बुरी तरीके से। वो अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़ी होकर बोलती हैं कि अब वो मतलब कोई अच्छा फील कर रही हैं, वो बैक इन चार्ज हैं। फिर वो ये भी बात बता रही हैं कि कैसे बियांका ब्लेयर भले ही चैंपियन है लेकिन वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आगे जाके रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप उनके पास चली जाएगी। इसके बाद अंकल हाउडी टाइटनट्रॉन के ऊपर अपीयर होते हैं और उसके बाद ग्लिचेस वगैरह चल रहे हैं एलेक्सा ब्लिस के। यूजुअली जब ब्रेव आर्ट का सेगमेंट होता है तो वो ब्रेव आर्ट के ग्लिचेस होते हैं, लेकिन अब एलेक्सा ब्लिस के ग्लिच थे। इवन अंकल हाउडी इन पर्सन मौजूद थे आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी एंट्रेंस करी। और गाइस ये आपके लिए स्पॉइलर है, अगर आप नहीं जानना चाहते अंकल हाउडी कौन है तो आने वाले 5 सेकंड मिस कर लेना। लेकिन अंकल हाउडी की आइडेंटिटी है बो डैलेस। ये बात ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता, PW इनसाइडर ने कंफर्म करके बताई, क्योंकि बैक से बो डैलेस से और अंकल हाउडी का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बो डैलेस ही है। तो इसके ऊपर अब से भी जो है पर्दा उठ चुका है। मुझे लग नहीं आता इतनी जल्दी उठेगा, वैसे हमको क्या ही फर्क पड़ता है इतना, क्योंकि हमको तो पता ही है अंकल हाउडी कोई रियल में तो है नहीं, बंदा कोई प्ले ही कर रहा होगा और बो डैलेस के रूमर्स से। और वही चीज आज हमको शो के ऊपर तो नहीं लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चल गई। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर होता है बेली वर्सेस मिशन के बीच में। इस मैच के अंदर ज्यादा बताने के लिए कुछ खास है नहीं। बेली ने यहाँ पर रोप्स का सहारा लेके जो है पिन फॉल के सहारे से मिशन के सामने विक्ट्री ले ली है। मिया में जो कैरेक्टर उन्होंने जो भी किया इसके साथ, ये भी अभी कुछ ज्यादा उनके लिए वर्क कर नहीं रहा। वैसे तो पूरी OC वर्क नहीं कर रही, एजे स्टाइल्स भी चले गए तो फिर अब यहाँ से मामला जो है काफी ढीला सा चल रहा है। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होते गाइस बड़ा ही एंटरटेनिंग सेगमेंट है। मतलब ये तो तुम सोच लो कि तुम कोई वेब सीरीज मूवी देख रहे हो, ऐसा कुछ ये है। एंट्रेंस होती है सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी की और वो बोलते हैं तो चैंप इज हियर, ऐसे करके शायद उन्होंने जॉन सीना के रेफरेंस में बात बोली। उसके बाद वो कहते हैं भाई कहाँ है तुम्हारा रॉलिंस, उसका तो मैंने पैर वैर तोड़ दिया है और देखो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। वो अपनी अब तारीफें कर रहे हैं, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ रॉलिंस का। और गाइस जो पॉप सेथ रॉलिंस को आज उनके म्यूजिक पर मिला ना, उनके एंट्रेंस म्यूजिक पर मिला, वो आपको यूजुअली सुपरस्टार्स के रिटर्न्स पर सुनने को मिलता है। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि सारे लोगों को बिलीव है कि यार सेथ रॉलिंस तो इंजर्ड हो गए हैं और इंजरी होने के बाद अब वो क्या ही आएंगे, अब तो भाई उनका रॉयल रंबल से पत्ता कट गया। और देख के बड़ा बुरा लगा जब सेथ रॉलिंस क्रचेस के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। वो काफी सैड था, लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आया तगड़ा वाला, भाई सेथ रॉलिंस यार मतलब क्या बोला जाए यार सेथ रॉलिंस के बारे में। आज का एक्ट देख के मुझे तो बिल्कुल ही मजा आ गया। सेथ रॉलिंस
अपने जैसे ही उनका बीट ड्रॉप होता उसके बाद जैसे उनका फिर से वो म्यूजिक चला भाई, उन्होंने एक क्रच को फेंका और उसके बाद एक वो गिटार से पकड़ के बजा रहे हैं और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एंड गाइस आपको मैं बता देता हूँ, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को बताया कि सेथ रॉलिंस का जो पूरा इंजरी वाला एंगल है वो रियल नहीं है, बल्कि वो केफेब था, मतलब कि वो स्क्रिप्टेड था। ये मुझे बड़ा ही गेम खेलने वाली चीज है कि मतलब सेथ रॉलिंस खुद तो गेम खेलती हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी खेल लिया, क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सारी चीजें दिखाई, सेथ रॉलिंस का ट्वीट करना, रॉ के बाद इंजरी को सेल करना, फिर वो एक्स का साइन भी जब आता है, मतलब सारी चीजें तो ऐसी थी कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, उसके बाद वो रीडिजाइन, रीबिल्ड, रीक्लेम करके भी उनका ट्वीट आया था, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी नहीं थी। वो सेथ रॉलिंस ने जो है अपना आते हुए एंट्रेंस करते हैं। अब इसके बाद ऑस्टिन थियरी कह रहे हैं भाई तू होगा सेथ रॉलिंस ग्रेट, लेकिन मैं तुझे सरप्राइज कर चुका हूं, मैं तेरे से आगे अब निकल चुका हूं, और इतना ही नहीं, मैं अभी यूएस चैंपियन हूं, लेकिन मैं रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाला हूं, मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनूंगा, और रेसलमेनिया जाते जाते मेरे पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी होगी और मेरे पास यूएस चैंपियनशिप भी होगी, और फिर मैं तुझे रॉयल रंबल के अंदर ही देख लूंगा। ऐसा कह के वो कह रहे हैं। सेथ रॉलिंस भी अपनी एंट्री जो है बता रहे रॉयल रंबल के अंदर, और वो भी इस बात को क्लेम करते हैं कि रुक जा, अभी मेरी नी जो है वो 100% तो नहीं है, लेकिन रंबल तक मैं पूरी तरीके से फिट हो जाऊंगा, और उसके बाद वो जो क्रच है उसको वो ऑस्टिन थियरी के ऊपर ही चिपका देते हैं। वैसे कह के सेथ रॉलिंस जा रहे हैं, लेकिन अभी सरप्राइजेस एंड नहीं थे। बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बॉबी लैशली रिंग के अंदर आते हैं, सेथ रॉलिंस को देख के तो साइड से निकल लेते हैं, लेकिन वो रिंग पर बढ़ रहे हैं ऑस्टिन थियरी के लिए, और ऑस्टिन थियरी की फट गई है लिटरली। वो कह रहे हैं अरे भाई क्या तू क्यों आ रहा है, ऐसे करके वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग तो नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे बॉबी लैशली को पहले अटैक कर दूंगा। बॉबी लैशली ने स्पीयर ठोक दिया, उसके बाद उनको उनकी रिंग से जो है बाहर फेंक दिया, और फिर वो कह रहे हैं बॉबी लैशली वापस आ चुका है रॉयल रंबल में सारे के सारे बंदों को मैन हैंडल करने के लिए। तो ये वाला सेगमेंट बड़ा मस्त था पूरे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सबसे बड़ी जो बढ़िया चीज तो पूरी सेगमेंट से थी, मैंने तो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सेथ रॉलिंस भी 100% वो 100% ही है, मुझे लग रहा है वो अभी भी सिर्फ स्टोरी लाइन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि फिर तो ऐसा लगा ना कि बिल्कुल ही सब कुछ फेक किया था। तो आज ये सेगमेंट देख के मुझे काफी मजा आया। इसके बाद गाइस नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है रिया रिप्ली वर्सेस कैंडिस लेयर के बीच में मैच में। यहाँ पे बताने के लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं, रिया रिप्ली में जो अपना रिपटाइड है उसको लगा के कैंडिस लेयर के ऊपर विक्ट्री ले ली। बैक स्टेज से बॉबी लैशली का इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, जब एमवीपी और बॉबी लैशली आपस में बात कर रहे हैं, एमवीपी कन्विंस कर रहे हैं बॉबी लैशली को कि यार भाई लौट जा यार, वापस आ जा। हालांकि फिलहाल लैशली भी इंटरेस्टेड नहीं है, और एमवीपी ये कह रहे थे मेरा जो नंबर है वो स्टिल तेरे पास है और वो बदला नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ टाइम की बात है जब लैशली और सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन एमवीपी सारे वापस आ जाएंगे और हर्ट बिजनेस बना देंगे, लेकिन शायद लग रहा है इसको भी थोड़ा सा टाइम है। नेक्स्ट चीज आती है शो के ऊपर सिंगल्स मैच सोलो सिकोवा वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच में। जिगलर हमेशा अच्छे मैच देते हैं, सोलो सिकोवा जो काफी अग्रेशन और फिजिकलिटी ब्रूटैलिटी दिखाते हैं, तो आज वो चीज थी शो के ऊपर। एंड ऑब्वियसली सोलो सिकोवा ने इस मैच को जो एंड किया वो बड़े मस्त तरीके से किया, जब जिगलर आई थिंक फेमसर के लिए कूद रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो नीचे तो उन्होंने सीधा समवन स्पाइक ठोक दिया उनके ऊपर, और ये करने के बाद उन्होंने पिन कर लिया सोलो सिकोवा ने जिगलर को, और मैच में जो है सोलो सिकोवा जीत गए। मैच के बाद ब्लड लाइन आ गई है भाई, ऊसोस आ गए हैं, जबकि उनको बिल्डिंग से भगा दिया गया था, उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट अब ये चीज क्यों हुई थी उनको थोड़ी देर बाद पता चली, क्योंकि नेक्स्ट शो के ऊपर होती है मिस्टीरियो का सेगमेंट, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो जो है स्पेशल गेस्ट होते हैं पूरी जजमेंट डे के साथ में। और बढ़िया बात ये थी कि यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो अपना हाल बता रहे हैं कि यार जेल से आने के बाद कैसा फील होता है, क्या मैंने किया, मेरे को मामी को दोबारा वापस देखना था इसलिए मैं वापस आया, ऐसे करके वो सारी बातें बोल रहे हैं। इसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो लीड करती है इस तरफ कि मिस कह रहे हैं मुझे तो ये पता चला यार कि तुमने कुछ ही घंटे बिताए। अब ये कह के जो पूरी जजमेंट डे है वो ऑफेंड हो गई। बट यहाँ पे टैग टीम टर्मोइल मैच था, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि नंबर 1 कंटेंडर कौन बनेगा ऊसोस की रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स के लिए नहीं, ये सिर्फ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूव है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। जजमेंट डे वर्सेस ओसी से मैच की स्टार्टिंग होती है, जजमेंट डे ने यहाँ पे मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन आते हैं, उनके सामने भी जो जजमेंट डे है वो जीत जाती है। नेक्स्ट अल्फा अकेडमी आती है, यहाँ पे जो ओटिस है वो थोड़ा सा बेफेस साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना कैटरपिलर मूव है उसका यूज किया था। खैर फायदा इन सब चीजों का होता नहीं है, लेकिन जेडी यहाँ पे जजमेंट डे फिर से जीत जाती है। अब फिन बैलर के रिप्स में काफी लग गई है, जिसकी वजह से रिप्लेस करने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डेमन प्रीस्ट फिर अब जो है जजमेंट डे एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर मैच था स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में, ये मैच काफी अच्छा चला। मॉन्टेज फॉर्ड यार मैच उसको कमाल बनाए थे, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और आज भी उन्होंने यही चीज करी, लेकिन एंड में डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो है पिन कर ही लिया, और इस तरीके से जजमेंट डे बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और जो ऊसोस बिल्डिंग से गए नहीं थे वो इसलिए था क्योंकि एंड में जो है ऊसोस है वो सामने निकल कर आते हैं, और इनके बीच में एंट्रेंस रैम्प के ऊपर हमको फेस ऑफ देखने को मिलता है। कुछ बहुत मेजर चीज नहीं थी शो के ऊपर, कुछ काफी फालतू की चीजें भी थी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इससे बेटर बुकिंग होनी चाहिए ट्रिपल एच के में मंडे नाइट रॉ के अंदर। ये तो थी मंडे नाइट रॉ के बाद, लेकिन गाइस आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मैंने अभी आपसे कहा ये ट्रिपल एच की
मंडे नाइट रॉ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन इस साल में क्रिएटिव कंट्रोल को दोबारा से वापस ले ही लेंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है। बस ये कुछ टाइम की ही बात है, जैसे कुछ टाइम की बात ये नहीं थी कि विंस मैकमैन वापस आ जाएंगे और वो आ चुके हैं, तो अब ये कुछ टाइम की बात है कि विंस मैकमैन दोबारा से क्रिएटिव कंट्रोल ले लेंगे और ये जो सारे वो पॉलिटिक्स है उन्होंने बैक स्टेज एकदम सेट कर लिया। तो बस कुछ ही टाइम है ट्रिपल एच के एरा के अंदर, आप लोग कह सकते हो। देखते हैं सिचुएशन आगे जाके कैसे चलती है, लेकिन जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। रोमन रेंस ने जो है अब वो जो कि है थर्ड लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन इन हिस्ट्री 281 डेज के साथ में, और उन्होंने JBL का जो रिकॉर्ड था 280 दिनों का, आज उसको पीछे छोड़ दिया है। कितना इंटरेस्टिंग है। मंडे नाइट रॉ के ऊपर JBL ने रोमन रेंस इन सबका रेफरेंस दिया और अभी जो है रोमन रेंस अपना रेन और उनसे आगे लेके जा चुके हैं और मुझे तो लगता भी है और आगे जाने वाला है। खैर गाइस, आज की जो वीडियो थी ये देखी थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।